हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। यानी कि अगर हमारे पास एक बड़ा सा नंबर अवेलेबल है, ठीक है, और हमें पता करना है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसका ट्रिक क्या है। इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डिवीजन हम कैसे बता सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज द नंबर इज 34279, राइट। अब हमें ये पता करना है कि इतना बड़ा नंबर है, हमें पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसका देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, कि इसके लास्ट डिजिट को लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई। देखो, पहले नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक तो लास्ट डिजिट और दूसरा लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर और दूसरा रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया और ये हो गया लास्ट डिजिट, राइट। अब लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 18। और ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिजिट है ना, उसमें से इस 18 को माइनस कर दो। मतलब लास्ट डिजिट को डबल करने से जो हमें मिला, उसको माइनस करना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर से। यानी हम what we want to do is 3427 minus 18 which is nothing but 3409। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अभी भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो जस्ट रिपीट द सेम थिंग अगेन। तो यहाँ पर हमें फिर से वही करना है कि इस नंबर जो 3409 हमें मिला है, इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड करो, दो पार्ट में अज्यूम करो। एक है लास्ट डिजिट और एक है रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या है, 18 है। ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, 340। तो अगेन 340 माइनस 18 क्या हमें मिल रहा है, 322, राइट। इससे भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। रिपीट द सेम थिंग अगेन, डिवाइड दिस टू टू sections. One is the last digit, another one is the remaining digits of the number, right। तो लास्ट डिजिट को डबल कर दो, तो दिस गिव्स यू 4। ठीक है, नाउ 32 माइनस 4, 32 माइनस 4, ठीक है, दैट गिव्स यू 28। ठीक है, एंड नाउ दिस 28 इज डिविजिबल बाय 7, राइट। 28 वी कैन सी दैट 7 के टेबल में 28 आता है, इट इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबल हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो यही तरीका होता है कि 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का। पहला क्या है कि नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक है लास्ट डिजिट और एक है रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, लास्ट डिजिट को डबल कर दो और रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर से उस लास्ट डिजिट को डबल करने में जो मिला है उसको माइनस कर दो। ठीक है, एक नया नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, उस नंबर को देखो कि कैन यू आइडेंटिफाई वो 7 से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो if the number is still big enough, so repeat the same thing again divide it to the two sections. One is the last digit and another is the remaining digits of the number, right। फिर से लास्ट डिजिट को डबल करो, ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर से, रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से लास्ट डिजिट को डबल करके जो मिला है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 322 यहाँ पर। ठीक है, we still cannot understand whether it is divisible by 7 or not, तो repeat the same thing again जो मिला उसको फिर से लास्ट डिजिट और रिमेनिंग सेक्शंस ऑफ द नंबर में डिवाइड करो, लास्ट डिजिट का डबल करो और रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से माइनस कर दो। तो देन व्हाट यू आर गेटिंग, 28, राइट। सो अल्टीमेटली 28 के को हम बोल सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 7 बिकॉज ये 7 के टेल में आ रहा है, 7 4 जा 28, राइट। तो इफ वी आर गेटिंग एनी सच थिंग, एनी सच नंबर एट द एंड, देन we say that the original number is divisible by 7। ठीक है, अदर केस ऐसा भी हो सकता है कि हमें ऐसा कोई नंबर ना मिले। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो चलो एक निगेटिव एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो सपोज एक नंबर है 56348। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला, इस नंबर को दो सेक्शन में डिवाइड कर दो। एक हो गया लास्ट डिजिट
एक हो गया रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर, राइट। लास्ट डिजिट को डबल करो, यानी ये आ जाएगा 16, राइट। एंड रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर जो है, ठीक है, वो उससे जो हमें नंबर मिल रहा है उसको उससे माइनस करो जो लास्ट डिजिट को हमको डबल करके मिला है उससे, ठीक है। मतलब what you have to do is 5634 minus 16, ठीक है, which gives us 5628 6 sorry 5618, right, 5618, ठीक है। नाउ 5618 के बारे में स्टिल वी कैन नॉट से वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, राइट। तो 5618 हमें मिला है, we still cannot say it is divisible by 7. So again repeat the same thing, again divide it in two sections, 8 last digit and the remaining sections of the number, right। तो लास्ट डिजिट को डबल करो विच विल गिव यू 16 अगेन, ठीक है, एंड 561, ठीक है। तो 561 से जो रिमेनिंग सेक्शन है यानी 561 से उस नंबर को डिवाइड करो जो हमें लास्ट डिजिट को डबल करके मिला है। तो लास्ट डिजिट को डबल करके मिला 16, रिमेनिंग सेक्शन क्या है 561। तो हमें 561 को 6 से 16 को माइनस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा 545, 45, ठीक है। अब 545 में भी हम वी कैन नॉट से वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ठीक है। अगेन रिपीट द सेम थिंग, 5 एंड 54 दो सेक्शन में डिवाइड किया, लास्ट डिजिट एंड रिमेनिंग सेक्शन, ठीक है। लास्ट डिजिट को आप डबल करो विच विल गिव यू 10, ठीक है। 5 को डबल किया तो 10 हुआ। अब रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से लास्ट डिजिट को डबल करके जो मिला है उसको माइनस करना है, मतलब 54 माइनस 10 विच गिव्स यू 44, राइट। अब देखो 44 कैन यू से दैट इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो 7 6 या 42, 7 7 या 49, सो 7 44 7 की टेल में नहीं आ रहा है, so it is not divisible by 7, right। तो we will say that this particular number is not divisible by 7, ठीक है। तो this way we have to proceed, ठीक है। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, अच्छे से रहना। जय हिंद, जय भारत।